हेलो स्टूडेंट्स, एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन के आज के सेक्शन में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो टॉपिक है डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। तो आइए, मैं सचिन निनावे, डायरेक्टर ऑफ इगल ट्यूटोरियल एंड द मैथमेटिशियंस, आपका स्वागत करता हूं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो भी डेरिवेटिव का रेट ऑफ चेंज होता है वो कैसे होता है। तो एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक सेंटेंस लिखा है कि देयर आर काउंटलेस क्वांटिटीज इन द रियल वर्ल्ड दैट वेरी इन विद द टाइम। सो ऐसी काफ़ी सारी ऑब्जेक्ट्स है, काफ़ी सारी क्वांटिटीज़ है जो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू टाइम और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे फर्स्ट एग्जांपल इज टेम्परेचर वेरीज कंटिन्यूसली। हम देखते हैं कि जो टेम्परेचर है एवरी डे और डे बाय डे हम देखते हैं कि जो टेम्परेचर चेंज होते जाता है, मॉर्निंग से इवनिंग तक सेम टेम्परेचर नहीं रहता है। जैसे जैसे टाइम चेंज होते जाता है टेम्परेचर भी चेंज होता है। मीन्स द टेम्परेचर इज चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और अकॉर्डिंग टू टाइम। सेम थिंग फॉर द ट्रीज ऑल्सो, व्हेन दे ग्रो, जब ट्री ग्रो होते रहती हैं, जब बढ़ते रहते हैं, देन देयर हाइट ऑफ द ट्री वेरीज एज इट ग्रोज। जब वो ग्रो होते रहता है तो उसका हाइट बढ़ता है अकॉर्डिंग टू टाइम। डे बाय डे, हर दिन जो टाइम चेंज होते जाता है उसका जो भी रेट है, उसकी हाइट है, वो बढ़ते जाती है। तो ये एक हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा है कि हाउ द रेट इज़ मेजर और रेट इज। अब हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स में इसका एग्जैक्टली यूज़ कैसी होगा। तो मैथमेटिक्स जब भी हम पढ़ते हैं तो हम यूज़ करते हैं फंक्शन का। तो जैसे यहाँ पे हमने लिया हुआ है कि एक फंक्शन है f(x), इसको डिनोट करने के लिए लेते हैं हम y। मीन्स इफ y इज़ f(x), y इज इक्वल टू f(x) इज़ अ गिवन फंक्शन। ये एक फंक्शन है एंड देन द चेंज इन x। अब हम क्या करेंगे कि x को चेंज करेंगे फ्रॉम x1 टू x2। अभी ये चेंज कैसी होगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सपोज़ यहाँ से हमें कुछ चेंज करना है। ये प्लेस है x1 का और यहाँ पे प्लेस है x2 का। ये यहाँ से यहाँ तक जब चेंज होगा तो हमको पता है कि इसका सपोज़ कोई वैल्यू लेते हैं हम कि ये 2 है और यहाँ पे कोई वैल्यू ले लिया, सपोज़ 3 या 4, जो भी वैल्यू लेना है। यहाँ से यहाँ तक जब ये चेंज होगा तो चेंज होने के लिए इसे हमको सॉल्व करना पड़ता है x2 माइनस x1। मीन्स वैल्यू यदि सॉल्व करना है तो 3 माइनस 2 इज़ 1 एंड दिस चेंज इज़ डिनोटेड बाय डेल x। स्मॉल चेंज, जो भी चेंज हुआ है x2 माइनस x1, इसको हमने डिनोट किया है डेल x से। एंड यहाँ पे भी हमने वही डिनोट किया है कि देयर इज़ अ चेंज इन x फ्रॉम x1 टू x2 इज़, उसको कैसे डिनोट किया, इज़ डिनोटेड बाय x2 माइनस x1। चेंज जो होता है यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेस हो रहा है तो इसमें से ये माइनस होता है x2 माइनस x1, और इसे डिनोट करने के लिए हम यूज़ करते हैं डेल का। तो डेल x इज़ अ स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ x। डेल x इज़ चेंज इन x, यानी x चेंज होके जो फॉर्म हुआ है वो है डेल x, स्मॉल चेंज। एंड सिमिलरली करस्पॉन्डिंग चेंज इन y, तो y जो चेंज होगा वो वैसे ही होना चाहिए y2 माइनस y1, बट यहाँ पे y का जो वैल्यू हमने लिया है वो है f(x) एंड देयरफॉर यहाँ पे y2 माइनस y1 यानी y2 यदि लेते हैं तो ये होगा f(x2) और y1 लेते हैं तो ये होगा f(x1) एंड देयरफॉर वी राइट एज y2 माइनस y1 एज f(x2) माइनस f(x1). तो ये दो चेंजेस हमने किए हैं। एक चेंज किया है x को जो डेल x में चेंज हो गया है एंड y इज चेंज टू डेल y। एंड देन देयर क्वेश्चन, डिफरेंस ऑफ देयर क्वेश्चन डेल y बाई डेल x। तो डेल y का जो वैल्यू है वो है f(x2) माइनस f(x1) एंड डिवाइडेड बाई डेल x का जो वैल्यू है वो है x2 माइनस x1। सो दिस क्वेश्चन ऑफ दिस डेल y बाई डेल x, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आया है डेल y बाई डेल x is called as the average rate of change। तो अभी हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है कि what is average rate of change। del y by del x is known as average rate of change with respect to x। अभी with respect to जो डिनोमिनेटर में वेरिएबल होगा वो होगा with respect to। तो यहाँ पे जो y चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू x, जैसे जैसे x चेंज हो रहा है देन y इज ऑल्सो चेंजेस।
एंड देन दिस एवरेज रेट ऑफ चेंज, अभी ये जो एवरेज रेट ऑफ चेंज हमें मिला है del y by del x का, सो दिस एवरेज रेट ऑफ चेंज over the smaller and smaller interval by letting x2 to approach x1। तो अब ये क्या करेगा कि यहाँ से x2 से ये x1 के टूवर्ड्स अप्रोच होगा, एंड ये अप्रोच कहाँ तक होगा, तो ये अप्रोच होते होते ये अप्रोच होगा del x 0 तक। मीन्स व्हेन दिस एवरेज रेट ऑफ चेंज over the smaller and smaller interval by letting x2 to x1, then therefore letting del x to approach 0, तब जो del x है वो 0 पे अप्रोच हो जाता है। इसको हम यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं कि ये x2 जो है वो अप्रोच हो रहा है x1 पे, तो जो del x है वो 0 पे अप्रोच होता है, एंड therefore the limit of this average rate of change। तो यहाँ पे हमने जो अप्रोच होता है, तो अप्रोच का कुछ पर्टिकुलर लिमिट होता है, जैसे x2 का टूवर्ड्स x1, यानी उसका लिमिट कहाँ तक है, x2 का x1 के पास अप्रोच हो रहा है, एंड दिस del x जो है 0 पे अप्रोच हो रहा है, ये इसका लिमिट है, एंड ये लिमिट लगा हुआ है एवरेज रेट ऑफ चेंज को, एंड देयरफॉर द लिमिट ऑफ दिस एवरेज रेट ऑफ चेंज इज कॉल्ड एज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो यहाँ पे दूसरा डेफिनेशन हमको मिल रहा है, फर्स्ट इज एवरेज रेट ऑफ चेंज इज del y by del x, एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज, जो भी एवरेज रेट ऑफ चेंज हुआ है उसका लिमिट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो इसको डिनोट करने के लिए हम ये जो भी एवरेज रेट ऑफ चेंज है, इसको जब भी लिमिट लगा देते हैं तो उसी को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो दिस लिमिट del x टेंड्स टू 0 del y by del x इज नोन एज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका जो डेफिनेशन था वो राइट साइड में fx2 माइनस fx1 बाय x2 माइनस x1 था। तो इसको जैसे लिमिट हमने लिया है del x टेंड्स टू 0, तो इसका जो अप्रोच है वो x2 टू x1 हो रहा है, तो इसको लिमिट आया लिमिट x2 टेंड्स टू x1, एंड दिस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इज ऑल्सो नोन एज रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज क्या है, तो रेट ऑफ चेंज मीन्स जब भी ये ये स्मॉल चेंज है del y by del x, जब भी इसको लिमिट लगता है तो बाय लिबनीज रूल इसका वैल्यू हो जाता है dy by dx। ये लिमिट del x टेंड्स टू 0 del y by del x इज इक्वल टू dy by dx, तो इसी का मीनिंग है dy by dx, और इसे बोला जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। एंड हमने ये जो पूरा टॉपिक पढ़ा है इसमें मेनली हमको यूज़ जो है वो ये रेट ऑफ चेंज, क्योंकि हमें रेट मेजर करना है। तो रेट मेजर मीन्स रेट जो चेंज होता है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि y चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे सपोज कोई क्वांटिटी हम चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा कि s, सपोज s इज़ द डिस्प्लेसमेंट, एक हमने डिस्प्लेसमेंट सपोज ले लिया और यहाँ पे लिखा कि d dt। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जैसे यहाँ पे x1 डिस्प्लेस हो रहा है x2 पे, तो दिस डिस्प्लेसमेंट x1 to x2 इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज द वेलोसिटी। ये इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं, बट आज का टॉपिक जो है वो रिलेटेड है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वो टॉपिक्स हैं। तो हमें आज यही समझना है कि रेट मेजर क्या होता है। तो आज हमने ये समझा है कि रेट मेजर इज़ नथिंग बट डी डी एक्स ऑफ एनी क्वांटिटी, जो भी यहाँ पे होगा, जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे y हमने एक फंक्शन लिया है, तो यहाँ पे बोलेंगे हम रेट ऑफ चेंज किसका हो रहा है, y का, विथ रिस्पेक्ट टू जो डिनोमिनेटर में होगा x। इसमें क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t। तो अभी एग्जैक्टली इसका यूज़ कैसे करना है, तो आइए एग्जाम्पल से हम ये समझते हैं। तो एग्जाम्पल में फर्स्ट हमें एग्जाम्पल दिया है कि अ स्टोन इज ड्रॉप इन अ क्वाइट लेक एंड वेव्स इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स एंड जनरेटेड रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड।
तो यहाँ तक जैसे हमने पढ़ा है तो इसमें गिवन दिया है कि एक लेक है जो कि क्वाइट लेक है जिसमें वेव्स अभी तक नहीं है, और उसमें हमने जब कोई स्टोन ड्रॉप किया तो उसमें वेव्स क्रिएट हुए, और जो वेव्स है वो सर्कुलर फॉर्म में क्रिएट हुए हैं। वैसे ही ऑलवेज जब भी हम कोई लेक में या फिर पानी में कोई स्टोन पत्थर डालते हैं तो ट्रायंगुलर या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म में कभी वेव्स क्रिएट नहीं होते हैं, दैट वेव्स आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, ये हमें पता है। तो यहाँ पे भी सर्कुलर वेव क्रिएट हो रहे हैं, एंड उसका जो रेडियस का रेट इंक्रीज हो रहा है वो दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो रेडियस का रेट का मीनिंग है कि वो dr/dt गिवन दिया है हमें, एंड आगे एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, रेडियस भी गिवन दिया है, एंड हाउ फास्ट द एरिया इनक्लोज इज इंक्रीजिंग। तो हमें ये फाइंड करना है कि उसका जो एरिया है सर्कुलर रीजन का वो कितने फास्टली इंक्रीज होता है, वो फाइंड करना है। तो ये भी एरिया का, सिर्फ एरिया नहीं तो उसका रेट कितना इंक्रीज हो रहा है, मीन्स एरिया को यदि ए लिया है तो dA/dt हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें हम लेंगे कि लेट r, हमें दो वैल्यू पता होनी चाहिए कि किससे डिनोट करेंगे, एक है रेडियस, दूसरा है एरिया। तो r बी द रेडियस एंड दिस कैपिटल A बी द एरिया ऑफ सर्कुलर वेव। जो भी एक सर्कुलर वेव फॉर्म हो रहा है उसको हमने रेडियस r ले लिया है और उसका एरिया लिया हुआ है कैपिटल A। तो एरिया का ही हमें रेट इंक्रीजिंग फाइंड करना है, इसलिए किसका एरिया, सर्कुलर वेव का, और इसलिए हम फॉर्मूला लेंगे सर्कल का। तो वी नो दैट द एरिया ऑफ सर्कल इज πr²। तो सर्कल का एरिया हमें पता है कि πr² होता है, और यहाँ पे कैपिटल R लिया है क्योंकि हमने जब लेट कंसीडर किया रेडियस को तो कैपिटल से किया है, और एरिया को कैपिटल A से लिया है, तो एरिया ऑफ सर्कल इज πr²। देन अब यहाँ पे इसे डिफ्रेंशिएट करना होगा, बिकॉज हमें जब भी रेट ऑफ चेंज फाइंड करना होता है तो dt वहाँ पे हम लेते हैं, क्योंकि ये जो भी रेट चेंज होगा एरिया का वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा, एंड देयरफॉर डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू t। जब हम डेरिवेटिव में इसको डिफरेंशिएट करते थे तो विथ रिस्पेक्ट टू x ही मैक्सिमम टाइम्स लेते थे, बट यहाँ पे रेट का क्वेश्चन है, एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, रेट जब भी चेंज होगा वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है, और इसलिए हमने dt यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो dt ऑफ a एंड इज इक्वल टू dt ऑफ दिस πr²। अब यहाँ पे जब dt a को अप्लाई करेंगे तो ये होगा dA/dt एंड इज इक्वल टू पाई, कॉन्स्टेंट है आउटसाइड, एंड डेरिवेटिव ऑफ r² ओनली, और r² का डेरिवेटिव जो है वो होता है 2 टाइम्स r, बट ये कंपोजिट फंक्शन है क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू t लिया है r को, और r का डेरिवेटिव हो जाएगा dr/dt अगेन, एंड इज इक्वल टू दिस पाई इंटू 2r मीन्स 2πr इंटू dr/dt। ये है हमारा एक इक्वेशन। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया है कि ये dr/dt इज 2πr इंटू dr/dt। अब हमें करना क्या है, तो इसमें r और dr/dt की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ गिवन कंडीशन हम देखेंगे कि गिवन में ऑलरेडी हमें कुछ गिवन वैल्यूज़ दी हैं, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो रेडियस का रेट इंक्रीज हो रहा है, मीन्स रेडियस का रेट इंक्रीज होता है मीन्स ddt, और ये जो हो रहा है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि रेट इंक्रीज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये गिवन दिया है। एंड सेकंड इज एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस, तो रेडियस मीन्स r का वैल्यू यहाँ पे गिवन दिया है कि सर्कुलर वेव्स का रेडियस है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें दो वैल्यू गिवन है, एक dr/dt और एक रेडियस। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 एंड देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, ये इक्वेशन 1 में हम रखेंगे, तो इक्वेशन 1 होगा dA/dt इज इक्वल टू दिस 2π
इनटू वैल्यू ऑफ आर, तो आर का वैल्यू होगा 8 एंड इनटू dr/dt का वैल्यू होगा 5। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जा 16 एंड 16 5 जा 80, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब यहाँ पे स्क्वायर क्यों लिया है, क्योंकि एरिया है और एरिया ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर। बट ये सिर्फ एरिया नहीं है, ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो टाइम यहाँ पे सेकंड में है एंड देयरफॉर यहाँ पे हमने लिखा है यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस पर सेकंड। और लास्ट में ये ध्यान में रखना है, जो भी एग्जाम्पल होते हैं लैंग्वेज एग्जाम्पल, उसमें आंसर भी ऑलवेज लैंग्वेज में लास्ट में होना चाहिए, अदरवाइज पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में लिखना है कि हेंस व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव्स इज 8 सेंटीमीटर देन द एरिया इनक्लोज्ड ऑफ द सर्कुलर वेव्स इज इंक्रीजिंग 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये हमारा लास्ट में आंसर। तो ये सेकंड एग्जांपल स्टडी करते हैं। तो सेकंड एग्जांपल में गिवन दिया है कि वाटर इज बीइंग पोर्ड एट द रेट ऑफ 36 मीटर क्यूब पर सेकंड इनटू अ cylindrical vessel of base radius is 3 meter and find the rate at which water level is rising। तो यहाँ पे हमें एक सिलेंड्रिकल वेसल दिया है, जो सिलेंड्रिकल वेसल होगा वो सिलेंडर फॉर्म में होगा और हमें पता है कि उसका जो बेस है वो सर्कुलर होता है। तो इसमें वाटर इज़ बीइंग पोर्ड, इसमें वाटर जब भी हम पोर करेंगे तो उसका रेट गिवन दिया है 36 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये मीटर क्यूब है, मीन्स ये वॉल्यूम है एंड वॉल्यूम का हमें जो गिवन दिया है वो रेट गिवन दिया है, मीन्स dV/dt का वैल्यू गिवन है 36 मीटर क्यूब पर सेकंड एंड इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ बेस रेडियस। ये जो बेस है इसका रेडियस जो भी हम आर या कैपिटल आर स्मॉल आर कुछ भी ले सकते हैं, हमने यहाँ पे स्मॉल आर लिया तो ये रेडियस का वैल्यू हो गिवन दिया है 3 मीटर एंड फाइंड द रेट विच वाटर लेवल इज़ राइजिंग। तो जब हम इसमें वाटर पोर कर रहे हैं, पानी इसमें डाल रहे हैं, तो इसका जो लेवल होगा वाटर का वो ऐसी इंक्रीज़ होते जाएगा, मीन्स यहाँ पे उसकी होगी एक हाइट। तो यहाँ पे हम जो भी हाइट है वो उसका रेट फाइंड करना है, मीन्स dH/dt ये हमें फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे बोला है फाइंड द रेट एट विच वाटर लेवल इज़ राइजिंग। ये वाटर लेवल राइज होगा वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे 3 वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, एक V यानी वॉल्यूम, दूसरा R रेडियस, थर्ड इज हाइट। तो पहले हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि लेट R बी द radius of base of cylinder, then H be the height and V be the volume of cylindrical vessel। तो ये सिलेंड्रिकल वेसल में हमने बेस का रेडियस को R लिया है, हाइट को H लिया है और वॉल्यूम को V लिया है। एंड यहाँ पे हमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना, तो यहाँ पे पता ही चल रहा है कि सिलेंडर है और यहाँ पे वॉल्यूम गिवन दिया है। तो यहाँ पे हम लेंगे कि वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वो होता है, इसका बेस है सर्कुलर, मीन्स यहाँ पे होगा πr² और इसमें कंप्लीट बेस कवर हो गया, लेकिन वॉल्यूम में आ रही उसकी हाइट एंड देयरफॉर यहाँ पे होता है इनटू h। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हो जाता है πr²h। अब इसमें ऑलरेडी हमें जो रेडियस है, रेडियस गिवन है जो है 3 इंटू h। यहाँ पे हम लिखेंगे कि गिवन r इज इक्वल टू 3 मीटर। तो ये गिवन दिया है हमको कि रेडियस इज़ 3 मीटर, यहाँ पे पुट कर दिया तो 3² इज़ 9, 9 इंटू पाई इज़ 9 पाई टाइम्स h। तो ये है वैल्यू। बट to find dH/dt we have to differentiate this with respect to t and therefore differentiate
विथ रिस्पेक्ट टू टी, इसको विथ रिस्पेक्ट टू टी से डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो यहाँ पे हम लेते हैं डी डी टी ऑफ वी एन इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ 9 पाई टाइम्स एच, एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे 9 पाई कांस्टेंट है, सो 9 पाई आउटसाइड, एंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, अभी ये एच का डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, जो होता है डी एच बाई डी टी। बट यहाँ पे हमें डी एच बाई डी टी का वैल्यू ही फाइंड करना है, एंड देयरफॉर इसको हम एडजस्ट करेंगे कि डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू, तो ये 9 पाई लेफ्ट साइड में 1 बाई 9 पाई आ जाएगा, एंड देयरफॉर वैल्यू ऑफ दिस डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू 1 बाय 9 पाई इंटू डी वी बाई डी टी। तो इस फॉर्म में ये हम लिखेंगे डी एच बाई डी टी इक्वल टू, ये आ रहा है 1 बाय 9 पाई टाइम्स डी वी बाई डी टी। अब इसमें जो डी वी बाई डी टी है, इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं हम, डी वी बाई डी टी का वैल्यू हमें पता होना चाहिए। सो यहाँ पे लिखेंगे कि गिवन दैट द वैल्यू ऑफ दिस डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 36 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये हमें ऑलरेडी गिवन दिया है कि जो भी इसका रेट है, जब भी हम वाटर पोर करते हैं वेसल में, तो इसका रेट 36 मीटर क्यूब पर सेकंड गिवन है, मीन्स डी वी बाई डी टी गिवन है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, सो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दिस डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू 1 बाय 9 पाई इंटू 36। तो ये 9 से डिवाइड करेंगे, 9 4 जा, और इसका आंसर आ रहा है 4 बाय पाई। तो ये जो है यह है हाइट का रेट, एंड देयरफॉर इसका यूनिट होगा, हाइट लिखेंगे मीटर में, और ये रेट है तो मीटर पर सेकंड। तो लास्ट में लैंग्वेज में इसका आंसर लिखना है कि देयरफॉर द रेट ऑफ वाटर लेवल राइजिंग एट द रेट ऑफ 4 बाय पाई मीटर पर सेकंड। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो बेस्ड थे डेरिवेटिव एट अ रेट मेजर के टॉपिक्स पे। तो एक्सरसाइज 2.1 में एग्जाम्पल नंबर 8 से आगे सॉल्व करना शुरू करना है आपको, और उसमें जो भी डिफ़िकल्टी आती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।